बच्चों, कल हम लोग हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती पोयम के ऊपर के 2 पैराग्राफ पढ़े थे। आज हमें तीसरा पढ़ना है। यहाँ से डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। कि इसमें कवि ने बताया था, हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्मविश्वास के लिए प्रेरित करते हुए कहा था कि मतलब कभी भी कोई भी कार्य प्रारंभ करिए तो अगर एक बार में सफलता प्राप्त नहीं होती है तो फिर हमें निराश नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें निराश या उदास होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमें बताया था ना, ऊपर पैराग्राफ में बताया था कि हमें छोटे से जीव चींटी से सीख लेनी चाहिए। उसी प्रकार दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने उदाहरण दिया है कि जब सिंधु मतलब होता है सागर, समुद्र, गोताखोर मतलब कि पानी में डूब करके और चीज़ें ढूंढने वाला, पानी के अंदर जाकर के चीज़ें ढूंढने वाला गोताखोर कहलाता है। कि वे लोग अपने आंखें, उनको हर चीज़ों की तरकीब होती है कि आंखें बंद करके, सांस बंद करके पानी के अंदर जाते हैं और वहाँ से चीज़ें ढूंढते हैं। क्योंकि समुद्र जो है, समुद्र का एक पर्यायवाची है रत्नाकर। रत्नाकर मतलब होता है रत्न प्लस आकर। रत्न मतलब होता है बहुत से रत्न, जैसे मोती, मूंगा, और आकर मतलब होता है खजाना। क्योंकि ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों की कोई फैक्ट्री नहीं होती, फैक्ट्री में नहीं बनते, ये सब चीज़ें समुद्र में ही पाई जाती हैं। तो इन सबको ढूंढने के लिए जो गोताखोर होते हैं, पानी में डुबकियां लगाकर चीज़ें ढूंढने वाले लोग होते हैं, वे समुद्र में जाकर के डुबकियां लगाते हैं और डुबकी लगा करके चीज़ें ढूंढते हैं। तो कभी तो जैसे पानी के अंदर गए तो हाथ लगाया तो हो सकता है कंकड़ पत्थर ही हाथ लगे, कंकड़ पत्थर को ही आंखें बंद थी, उन्होंने समझा कि हो सकता है कुछ है, उसको लेकर के बाहर निकले तो देखे तो हाथ में तो कंकड़ पत्थर ही है। कभी हाथ डाला, कुछ भी नहीं है। तो जब गोताखोर समुद्र में चीज़ें ढूंढने के लिए, रत्नों को, मोतियों को ढूंढने के लिए डुबकी लगाता है तो कितनी बार वह जा जा करके खाली हाथ लौट आता है। तो अगर एक बार 2 बार खाली लौट करके वह निराश होकर वापस चला आए तब तो उसका हाथ खाली ही रह जाए। लेकिन मिलते न सहज ही मोती पाने में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। लेकिन उसको सहज मतलब आसानी से, कि इतने आसानी से मोती नहीं मिल जाते पाने में, लेकिन जितनी बार नहीं मिलते उसका उत्साह और भी दूना हो जाता है। दूना मतलब 2 गुना, तो उसका उत्साह 2 गुना हो जाता है इसी हैरानी में। मतलब कि वह परेशान होता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब हमको मिलेगा ही नहीं, और नहीं, एक बार और प्रयास करते हैं, एक बार और प्रयास करते हैं। तो इसी हैरानी में वह दूने उत्साह के साथ पानी में डुबकी लगाता रहता है। तो मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, लेकिन उसकी मुट्ठी जो है वह हर बार नहीं खाली होती। जब एक प्रयास करता है, 2 प्रयास, तीसरा प्रयास, तो कभी न कभी तो उसकी मुट्ठी में मोती आ ही जाता है। तो हिम्मत करने वाले लोगों की कभी भी हार नहीं होती, क्योंकि जो हिम्मत करके कार्य करते हैं उन्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारे अवसर आते हैं, कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो अगर एक बार में सफलता नहीं प्राप्त होती है तो हमको निराश होकर नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि उस गोताखोर से सीख लेनी चाहिए कि जो समुद्र में बार बार अपने जान की बाजी लगाकर बार बार डुबकियां लगाता है और अपने प्रयास के द्वारा वह मोती को प्राप्त कर लेता है। तो उसी प्रकार इस समाज में बहुत सारे अवसर आते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे अवसर आते हैं, और ज़रूरी नहीं कि प्रथम प्रयास में ही हमको सफलता प्राप्त हो जाए। तो अगर हमें एक बार असफलता भी प्राप्त हो गई तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, और जो भी कमी होती है उसको सुधारते हुए फिर प्रयास करने पर हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब कोटेशन लिखते हैं ना कि मनुष्य सफलता से अधिक अपनी असफलता से सीखता है। कि असफलता जो है होती है तो उससे सीखता क्यों? क्योंकि उसे अपनी गलतियों का आभास हो जाता है कि उससे काम में गलती कौन सी हुई, कौन सी कमी रह गई थी, कौन सी गलती हो गई थी कि वह सफल नहीं हो सका। तो दूसरी बार जब वह प्रयास करता है तो जो गलती हुई होती है उसी गलती की तरफ ही ज़्यादा फोकस करता है, वह ज़्यादा ध्यान देता है कि वही गलती वह फिर से ना दोहरा दे।
दोबारा ऐसी गलती ना कर दे, तो वह उस गलती को सुधार लेता है। तो छोटी छोटी गलतियों का उसे ज्ञान हो जाता है और उस गलती को सुधारते हुए वह अपने कार्य को और भी अच्छे तरीके से और भी बेहतर तरीके से कर लेता है। ठीक है, अब इसके बाद वाला पैराग्राफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।